Now, MTP, that is medical termination of pregnancy. Intentionally or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy. मतलब इंटेंशनली या फिर वॉलेंट्री, चाह कर या जान कर आप जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की कोशिश करते हो तो उसको कहते हैं एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन. ठीक है. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account to 1 by fifth of the total number of conceived pregnancies in a year. मतलब इतनी 45 to 50 मिलियंस MTPs परफॉर्म हो रही है हर साल, जो कि बेसिकली कितना है 1/5 है टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी के. मतलब ईयर के अंदर जितनी कंसीव हुई है उस उनके 5th पोर्शन में से 1 तो पार्ट तो टर्मिनेट होता है. Whether to accept, legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. अब ये बोल रहे हैं कि MTP को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करें, लीगलाइज करें या ना करें. इस पर कई बार डिबेट हुई है, कई कंट्रीज़ में हुई है. किसकी वजह से हुई है? इमोशनल रीजन, ठीक है, एथिकल रीजन, रिलीजियस रीजन एंड सोशल इश्यूज़ के कारण. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि क्या हो, इसका मिसयूज़ ना हो. सच रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू check indiscriminate and illegal female foeticides which are reported to be high in India. एमटीपी को लीगलाइज किया, लेकिन क्या है कि लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है. अब अगर जैसे डिटेक्ट हुआ कि फ़ीमेल चाइल्ड है तो वो क्या करेंगे, एक बार सेक्स डिटर्मिनेशन हुआ, इलीगली उन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया, उसके बाद वो क्या करते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स को ख़त्म कर देते हैं, या बोल सकते हो वो उसका अबॉर्शन करा देते हैं. नाउ वाई एमटीपी? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual, unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or raps. अब इसने ये बोला है कि MTP की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ये इसीलिए ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हों, और एक और रीज़न ये है कि कई बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होने की वजह से कई बार किसी कॉन्ट्रासेप्टिव की हेल्प ना लेकर भी हो जाता है, और कई बार जो रेप्स वगैरह जो होते हैं उसके बाद भी ज़रूरत होती है कि डोमिनेट की जाए प्रेगनेंसी. सो इसलिए हमको एमटीपी की ज़रूरत पड़ती है. एमटीपीज़ जो होती है वो असेंशियल हैं इन सर्टेन केसेस, जहाँ पे प्रेगनेंसी अगर रहेगी तो वो कहते हैं ना, मदर को भी फ़र्क पड़ सकता है और चाइल्ड को भी फ़र्क पड़ सकता है. कई बार कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसमें ज़रूरत होती है कि बच्चे को अबॉर्ट किया जाए, तो वहाँ पे एमटीपी की ज़रूरत होती है. MTPs are considered relatively safe during the first trimester. मतलब अगर 3 मंथ्स के अंदर MTP अगर हो जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो सेफ़ मानी जाती है, मतलब 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक. फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अबॉर्शन होते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम तक बच्चे का इम्प्लांटेशन काफ़ी अच्छे से हो चुका होता है. One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. कई रूरल एरियाज़ में, कई दूर के एरियाज़ में, मतलब अर्बन एरियाज़ में भी कई बार हो जाता है कि जो ये MTP होती है ना, वो अनक्वालिफाइड लोग परफॉर्म करते हैं. वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, कोई डिग्री भी नहीं होती है इनके पास में, बट ये इलीगली तरीके से MTP को परफॉर्म करते हैं. वो बहुत हार्मफुल होता है और वो फैटल भी हो सकता है. मतलब कई बार ये भी होता है कि मदर की जान चली जाए. अनदर डेंजरस ट्रेंड इज़ द मिसयूज ऑफ एन्यूसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. फ्रीक्वेंटली इफ द फोइटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय MTP. दिस इज़ टोटली अगेंस्ट वॉट इज़ लीगल. अब एक और चीज़ होती है कि लोगों ने कराया एमिनोसेंटेसिस, उसमें उनको पता चला कि ये जो है वो एक फ़ीमेल चाइल्ड है, तो अब उनको पता चल गया कि फ़ीमेल चाइल्ड है, तो वो क्या कर देंगे, उसका अबॉर्शन करवा देंगे. तो ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है जो होता है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है. और ये प्रैक्टिसेस जो होती है इसके अंदर ये सब अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि ये डेंजर है मदर के लिए भी और फिटस के लिए भी.
Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. अगर काउंसलिंग दी जाए कि किस तरीके से अनप्रोटेक्टेड कोइटस को अवॉइड किया जा सकता है, जो इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो लोगों को पता चलेंगे, तो शायद वो इनको थोड़ा कम करेंगे, तो वो लीगली अबॉर्ट ना कराएं बच्चे को और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें उनको। तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकती है, ये सब रिवर्स कर सकती है हमारी जो अनहेल्दी जो ट्रेंड चल रहा है उसको। ठीक है, तो ये एमनियोसेंटेसिस के बाद में जो एमटीपी हो रहा है उन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है इस तरीके से। थोड़ी अवेयरनेस अगर हम फैला दें तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, रुक सकती है या कम हो सकती है धीरे धीरे।